मैं अनिल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस प्रो एजू चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सेक्टर से ही बिलोंग क्यों ना रखते हों या फिर वो एजुकेशनल सेक्टर से ही क्यों ना बिलोंग रखते हों, अगर उनके पास कोई ऑप्शन आता है कंप्यूटर सीखने का या फिर उनकी इच्छा होती है कि मैं कंप्यूटर सीखूं, तो वो काफ़ी असमंजस में पड़े रहते हैं कि कंप्यूटर को आखिर कौन से कोर्सेज से शुरू किया जाए, कितने तरह के कंप्यूटर में कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के अंतर्गत कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट करने से किस तरह से हम उसे लाभ उठा सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है। इस वीडियो क्लिप के जरिए आप सभी को ये पता चलेगा कंप्यूटर के कोर्स कितने तरह के होते हैं और इन कोर्सेज के अंदर कितने तरह के चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स सिखलाए जाते हैं और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप किस फील्ड में किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप के जरिए। दोस्तों, कंप्यूटर कोर्सेज को 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है DCA, जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। दूसरा CCA का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। तीसरा होगा आपका DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। चौथा टैली के अंतर्गत आपके 3 वर्जन आते हैं, 7.2, 9 एंड ERP। पांचवा आपका कोर्स है ADCA, इसके अंतर्गत आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा। उसी तरह छठा नंबर पे आपका ADCA प्लस, जिसका फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने कंप्यूटर के 6 कोर्सेज़ के बारे में जाना। अब आगे इन 6 कोर्सेज़ के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आते हैं वो देखते हैं और उनके क्या लाभ हैं उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला कोर्स DCA, जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके अंतर्गत इसे 10 चैप्टर्स के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है फंडामेंटल इन कंप्यूटर, दूसरा पेंट, तीसरा नोटपैड, चौथा वर्डपैड, पांचवा कमांड प्रॉम्प्ट, छठा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सातवां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आठवां माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नौवां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और 10वां लास्टली होगा इंटरनेट एंड ईमेल। इस कोर्स का लाभ ये है कि आपको किसी भी सेक्टर में डेटा एंट्री से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से रिलेटेड या फिर इंटरनेट के सेक्टर में मेल्स वगैरह करने के से रिलेटेड जॉब आपको आसानी से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोर्स है CCA, जिसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसे भी हम लोग 5 भागों में डिवाइन कर सकते हैं। सबसे पहला IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, दूसरा इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, तीसरा इंटरनेट टेक एंड वेब डिज़ाइन, चौथा इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज हार्डवेयर नेटवर्किंग, पांचवा आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को लाभ यही होगा कि आपकी जॉब जो है IT सेक्टर या फिर हार्डवेयर सेक्टर या फिर वेब डिज़ाइनिंग सेक्टर, इंटरनेट सेक्टर, नेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। DTP बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपका 3 कोर्स पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ आता है। पेज मेकर का इस्तेमाल हम लोग मैरिज कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कंपनी के बैनर्स, टेम्पलेट्स आदि बनाने में करते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप का काम हम लोग जो है फ़ोटो एडिटिंग के रूप में करते हैं। कोरेल ड्रॉ का काम हम लोग कंपनी का लोगो वगैरह डिज़ाइन करने में करते हैं। इस कोर्स के फ़ायदे ये हैं कि आपको जो है फ़ोटो एडिट से रिलेटेड, लोगो एडिट से रिलेटेड या फिर कंपनी के बैनर, एड्स, विजिटिंग कार्ड्स या फिर मैरिज कार्ड या फिर अदर कार्ड्स बनाने के सेक्टर में आपका जो है जॉब लग सकता है, इसलिए इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टैली के अंतर्गत इसे 3 वर्जन में डिफाइन किया जा सकता है। टैली 7.2 ये काफ़ी पहले यूज किया जाता था व्यापारियों के द्वारा अकाउंटिंग सेक्टर में। उसके बाद अपडेटेड वर्जन टैली 9 आया, जो कि व्यापारियों के द्वारा 7.2 के बाद यूज किया जाने लगा। उसके बाद आज के डेट में जो व्यापारी यूज करते हैं टैली ERP 9 का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अकाउंटिंग सेक्टर में।
तो अकाउंट से रिलेटेड टैली की जानकारी हासिल करने के बाद आप अकाउंटिंग जॉब कर सकते हैं मार्केट में, अर्थात इसके लाभ आप उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ADCA के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, जिस तरह से आपने DCA में देखा वहाँ पे भी कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ दी जा रही थी। तो आज के डेट में DCA के काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं ADCA में शामिल हैं और 1 से 2 चैप्टर्स जो है DCA और ADCA की तुलना में ADCA में एक्स्ट्रा हैं। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। ADCA प्लस में एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इसमें लग जाता है। ADCA प्लस, ADCA और DCA ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता कोर्स है दोस्तों। इन कोर्सों के बीच ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। सबसे एडवांस आपका ADCA प्लस होता है। इसमें ADCA से रिलेटेड और DCA से रिलेटेड दोनों कोर्सेज़ को पाया जाता है और इसलिए हमारे हिसाब से मैं सजेस्ट आप लोग को ये करूँगा कि सबसे पहले आप लोग ADCA प्लस करें, जिससे कि आपका DCA और ADCA दोनों चैप्टर, दोनों कोर्सेज़ ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद लास्टली मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले कंप्यूटर चलाने के लिए आपको ADCA प्लस करना अनिवार्य है। अगर आप इन कोर्सेज़ को नहीं कर पाते हैं तो आप आगे के कोर्स DTP, टैली या फिर CCA के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ADCA के अंतर्गत या फिर DCA के अंतर्गत या फिर ADCA प्लस के अंतर्गत आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेजेस दिए जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ असमंजस्य आता है तो सबसे पहले आप इन 3 कोर्सेज़ में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें, DCA, ADCA या फिर ADCA प्लस को। इन तीनों में से किसी एक को कर लें। उसके बाद आपको छोटा मोटा जॉब आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसका लाभ आप उठा तो सकते हैं, बट इससे भी ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आपको DTP, वेब डिज़ाइनिंग सेक्टर में CCA या फिर आपको टैली का ज्ञान लेना आवश्यक। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर कोर्स कितने तरह से होते हैं और उन कोर्सेज़ के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और इन कोर्सेज़ में किन किन से कोर्सेज़ को किस तरह से कंप्लीट किया जाए, किन किन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने से आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई त्रुटि नज़र आए हमारे इस वीडियो क्लिप के अंदर तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय मशवरा दें, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो में काफ़ी सुधार हो सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।